Good morning, students. Chapter number second. Chapter number second. एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, हमने पढ़ा है कि एटम, पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि एवरीथिंग आर फॉर्म्ड बाय एटम। सभी चीजें एटम से मिलकर बनी हुई हैं। बिना एटम कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो इस एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, दिखता कैसा है। इसकी खोज सबसे पहले महर्षि कणाद ने की। उन्होंने ये चीज बताई कि जो भी सब्सटेंस बने हुए हैं, जो भी पदार्थ बने हुए हैं, सब एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं और उसका नाम क्या है, परमाणु। ठीक है, अब देखिए एक एटम में क्या क्या चीजें होती हैं। एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उप परमाणुवीय कण। उप परमाणुवीय कण। देखो, इससे पहले आप डाल्टन की थ्योरी समझो। डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने कहा कि प्रत्येक एलिमेंट एटम से मिलकर बना है। ठीक है, और प्रत्येक कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनके वेट, ठीक है, बाहर सब डिफरेंट है। एक मॉलिक्यूल्स में सभी एटम सेम साइज के हैं। ठीक है, एक एलिमेंट में सभी एटम सेम साइज के हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे, और वेट भी उनका सेम होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, 1 1 1 2 1 3। ठीक है, ये 3 आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन ही है, एटम सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें सेम नहीं है। दिस इज ए ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन थ्योरी। ठीक है, कुछ इसके एडवांटेज भी है डाल्टन थ्योरी के, कि भाई इसमें जो एटम है वो एटम फ्रीली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है कि वो फ्रीली केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, डाल्टन ये भी बताता है कि सबसे स्मॉल, किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉल जो यूनिट है वो एटम है, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, और भागों में हम उसको नहीं बांट सकते। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। हम और भागों में उसको नहीं बांट सकते, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एटम। लेकिन एटम को और भागों में बांटा जा सकता है, जिसको बोलते हैं उप परमाणुवीय कण। ये उप परमाणुवीय कण कौन कौन से हैं, ये उप परमाणुवीय कण है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, बहुत सारे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन, और बहुत सारे ऐसे उप परमाणुवीय कण हैं। लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में सबसे ज्यादा योगदान है माइकल फैराडे। ठीक है, विलियम क्रोक्स, ठीक है, और फिर है जे थॉमसन। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो क्या लिखोगे आप, जे थॉमसन। ठीक है। विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे की थी। कैथोड रे। ठीक, देखिए बच्चों कैसे की उसने, ये कैथोड और ये एनोड, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए एक ट्यूब में, इस ट्यूब को उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया इसमें, और ये हाई वोल्ट बैटरी, हाई वोल्ट की बैटरी अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट, इतनी हैवी बैटरी इससे अटैच की। अब देखिए अलग अलग प्रेशर पर इसमें होने वाली रिएक्शंस को उसने देखा। क्या क्या देखा, देखो जैसे हम इसका प्रेशर 10⁻⁻⁴ atm करते हैं तो यहां से कुछ रेज निकलती हैं, विजिबल तो नहीं होती है, और ये यहाँ पे इसके पीछे की साइड, यहाँ की जगह हमने ZnS जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी। ये इस तरीके से चलती है, और यहां पर फ्लोरोसेंट 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 मतलब एक चमक उत्पन्न करती है, चमक, ये चमक उत्पन्न करती हैं। और विलियम क्रूक्स ने इन्हीं रेज को, इन रेज को कैथोड रेज, कैथोड रेज नाम दिया। ठीक है, और इन्हीं कैथोड रेज को आगे चलकर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, समझ गए। अब कुछ इनकी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे कि ये रेज हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, यहां पे कोई छोटा ऑब्जेक्ट लगाया, तो इस ऑब्जेक्ट की शैडो यहां पर भी, इट मींस ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। सेकंड चीज, ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ये कैसे पता चला कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं, जब बच्चों यहां पॉजिटिव प्लेट लगाई गई, पॉजिटिव प्लेट इसके बाहर लगाते हैं तो ये सब टोटल रेज जो है ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है। इट मींस these are negatively charged, these are negatively charged। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, कि इनका वेट है, ये हम कैसे पता करेंगे कि वेट है, बच्चों यहाँ एक लाइट वेट फ्रेम लगा दिया। ठीक है, तो ये घूमने लगता है, क्या होता है, ये घूमने लगता है, इसको घुमा रही है, इट मींस इनका खुद का भी क्या है, वेट है। 3-4 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, कैथोड रेज, और ये नेगेटिवली चार्ज होती है, इनका वेट होता है। समझ गए, ये एग्जाम में आता है
कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, और इन्हीं कैथोड रेज को नाम दिया गया फिर इलेक्ट्रॉन, और जे थॉमसन ने दिया, और इनके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? वापस एक बार से वापस रिपीट करता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनकी डिस्कवरी किस किसने की। देखो, इलेक्ट्रॉन की है जे थॉमसन ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, बाकी जो इसमें पूरी योगदान है वो फैराडे, विलियम क्रोक्स, जे थॉमसन तीनों का है। ठीक है, फिर कैथोड रे आते हैं। कैथोड रेज की खोज किसने की, विलियम क्रोक्स ने की। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। देखो बच्चों, इसके बाद आता है डिटरमाइन चार्ज एंड मास रेशियो। ठीक है, डिटरमाइन चार्ज एंड मास रेशियो, दिस एक्सपेरिमेंट गिवन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसका मास रेशियो है, ठीक है, E/me। ठीक है, ये कैलकुलेट किया था किसने, जे थॉमसन ने, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी प्रोवाइड किया गया। ठीक है बच्चों, एब्सोल्युटली राइट। इसको हम डिटेल से अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। यहाँ बस आपको इम्पोर्टेंट यही है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक है। 3-4 कैरेक्टरिस्टिक आपको लर्न करनी है। फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। सेकंड, इनका वेट होता है। ठीक है, थर्ड, ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं। फोर्थ, इसमें ये है कि ये बाहर जो कोई फोटोग्राफिक प्लेट रखी है उसको भी इफेक्ट करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करती हैं। ये 4-5 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको लर्न